नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर गोपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे मैं लगातार आप लोगों से बात करूंगा जो भी आपके डाउट्स होते हैं। अमूमन जो मैं ओपीडी में पेशेंट देखता हूं उनके जो डाउट्स होते हैं और जनरली घर पे कई बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, उन सारी चीज़ों के विषय में हम इस चैनल पे लगातार बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है बीपी मॉनिटरिंग को लेकर के। देखो, बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको कि ये डाउट होता है कि सर जब हम हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर नापते हैं तो कुछ और आता है, और जब हम घर में अपनी डिजिटल मशीन से ब्लड प्रेशर नापते हैं, क्योंकि देखो घर पे अमूमन लोग डिजिटल मशीन से ही ब्लड प्रेशर नापेंगे, क्योंकि जो मैनुअल ब्लड प्रेशर मशीन होती है उसको नापने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्सपर्ट हर घर पे मौजूद नहीं होगा, तो डिजिटल जो बीपी मशीन होती है वो तकरीबन हर घर में पाई जाती है। लेकिन लोगों का डाउट कि सर जब हम मैनुअली नापते हैं या हॉस्पिटल्स में नापते हैं तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स और होती हैं, घर पे नापते हैं तो और होती हैं, और इस तरीके से कई बार मिसडायग्नोस हो जाता है, कई बार लोग गलत दवाइयां भी खा लेते हैं। तो आज ये डाउट क्लियर करूंगा मैं आपका कि किस तरीके से हम बीपी को घर पे नाप। बहुत आसान तरीका होता है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस हमें दो चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिस मशीन से हम ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं वो एक डिजिटल मशीन है, और डिजिटल जब भी कोई चीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम उसमें जो फीडिंग्स कर रहे हैं, जो उसको हम इनपुट दे रहे हैं, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तो ही वो रिजल्ट एक्यूरेट निकालेगा। लाइक अगर हमें कैलकुलेटर में किसी चीज को प्लस करना है तो हमें डिजिट्स एक्यूरेट डालने पड़ेंगे, अंक एक्यूरेट डालने पड़ेंगे, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो अच्छा आए। तो सेम इन कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए आपको कौन कौन सी तीन चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहली चीज आती है आपकी साइट, यानी कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वहां पे किस तरीके से आप बीपी नापेंगे अपना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं वहां पे कोई ना कोई चीज ऐसी हो जिसमें कि आप अपने हाथ को इजिली रख पाए, और उसकी हाइट, मेन पॉइंट आता है हाइट। उसकी हाइट हमेशा आपके चेस्ट के लेवल में होनी चाहिए, जिसको कि हम डॉक्टर टेबल भी कहते हैं। चेस्ट के लेवल पे कहें या हार्ट के लेवल पे कहें, आपकी जो टेबल की हाइट है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन पोजीशन। पोजीशन क्या रहेगी आपके हाथ की, जो आपका ये फोर आर्म वाला पार्ट है, एल्बो तक, कोहनी तक जो आपका ये पूरा हाथ है, ये टेबल के ऊपर पूरी तरीके से लिटा रखा होगा आपने, और एल्बो से ऊपर का जो पार्ट है ये पार्ट आपका हवा में होगा। इस तरीके से पूरा पार्ट हवा में नहीं रह सकता, नीचे लटका हुआ नहीं रह सकता। इस तरीके से करोगे तो मॉनिटरिंग गलत आएगी। अब तीसरी चीज आती है जो हम बीपी मशीन को फिट करते हैं हाथ में। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है कि हमें अपने कफ को इस तरीके से बांधना है कि जो उसकी पाइप होती है वो हमारी होती है, ये थंब है, अंगूठा है, अंगूठे के बगल से एक हड्डी निकली है, इस हड्डी के साथ साथ लगते हुए वो हमारी पाइप आनी चाहिए। और आप इस तरीके से हाथ रखिए, पाइप को इस तरीके से बांधिए और रिलैक्स होकर के अपना बीपी मॉनिटर कर सकते हैं आप लोग। आपकी जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे जुड़ते रहिए, ताकि इसी तरीके की बातें आप लोगों को पता चलती रहे और मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे साझा करता रहूं। और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।